Hello friends, welcome back. In the last session we covered the topic the use of is-mr. Last session में हमने is-mr का use करना सीखा था, the correct use of is-mr. And today we are going to learn the past of is-mr, the past of this helping verb. You can say that the past of be form. Let's start. Was and were. We will start this topic with the help of example first. The first line says now Rahul is at work. The word now here, यहाँ पे जो शब्द आप देख रहे हैं now means अभी, it means present. Now Rahul is at work. Rahul is at work. But yesterday, लेकिन कल बीता हुआ समय, past tense. But yesterday he was not at work. वह काम पर नहीं था. He was in bed. He was asleep. वह बिस्तर पे था, वह सोया हुआ था. The thing is this, you got to know, I hope you got to know the difference between is and was here. यहाँ पे आपको is और was का अंतर समझ में आया होगा. Because of now, because of present, we are using is, and because of yesterday, the past, we are using was. Now let's start the second thing. पहचान. In general grammar books, you must have read about the identification of such exercises. कई ग्रामर बुक्स में इनकी पहचान भी दे रखी होती है. दैट इज़ वाक्य के अंत में जब था, थी या थे आता है तो हमें वॉज वर्ड का यूज़ करना होता है. आप इसको किसी भी तरीके से ध्यान रख सकते हैं. नाउ सब्जेक्ट्स आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर, इन सब्जेक्ट्स के साथ आपको लगाना है वॉज. वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ आपको लगाना है वर. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. नाउ अगेन देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन स्पीकिंग. सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य, जैसे वह एक डॉक्टर था, आप एक विद्यार्थी थे, मैं एक अध्यापक था. सेम एज नेगेटिव, नकारात्मक, वह एक डॉक्टर नहीं था, आप एक विद्यार्थी नहीं थे, मैं एक अध्यापक नहीं था. नाउ इंटेरोगेटिव, वी यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर आस्किंग क्वेश्चन पूछने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं. क्या वह एक डॉक्टर था, क्या आप एक विद्यार्थी थे, क्या मैं एक अध्यापक था. सेम एज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या वह एक डॉक्टर नहीं था, क्या आप एक विद्यार्थी नहीं थे, क्या मैं एक अध्यापक नहीं था. सो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी विल ट्राई टू कवर. इन सेंटेंसेस को हम कवर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वह एक अध्यापक था. ही वॉज अ टीचर. सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर ही के साथ व्हाट हेल्पिंग वर्ब वी आर गोइंग टू यूज, वॉज. ही वॉज अ टीचर. वह एक अध्यापक नहीं था. He was not a teacher. So simple. सिर्फ आपको not लगाना है. He was not a teacher. क्या वह एक अध्यापक था? Was he a teacher? Interrogative sentences में हमेशा helping verb आगे आ जाती है क्वेश्चन में. So he was का क्या हो जाएगा? Was he? Was he a teacher? क्या वह एक अध्यापक नहीं था? Was he not a teacher? You can also say was he not a teacher को आप ये भी बोल सकते हैं wasn't he a teacher? Like this. Now, क्या आप एक वकील थे. आप मीन्स यू के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, वर. एंड नाउ बिकॉज दिस इज क्वेश्चन, तो हम यू वर का यूज़ करेंगे या वर यू. सेम एज वर यू, क्योंकि इट इज़ अ क्वेश्चन. सो इसमें से हमने लिया वर, सब्जेक्ट हो गया यू. क्या आप एक वकील थे, वर यू अ लॉयर. वर यू अ लॉयर. हाँ मैं एक वकील था. हाँ. yes I was a lawyer. yes I was a lawyer. नहीं मैं एक वकील नहीं था. नहीं के लिए हमने यूज़ करा यहाँ पे no I was not a lawyer. no I was not a lawyer. Now the same way if I would like to use WH family in question, अगर मैं क्वेश्चंस में WH family का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, so what will I do? ये दोनों सेंटेंसेस हमारे पास क्वेश्चन पूछने के लिए हैं, दोनों तरह के सेंटेंसेस. मैं सबसे आगे लगा देता हूँ WH प्लस. WH family, why, when, where, same as that we covered in the last session. Now, आपका भाई क्या था means क्या करता था. आपका भाई क्या था, what was his profession. So what was your brother? What was your brother? अगर मैं कहता हूँ मेरा भाई एक सिपाही था, My brother was a soldier. My brother was a soldier.
आपका पसंदीदा गायक कौन था? कौन मीन्स हु, सो WH फैमिली में आ जाएगा हु. Who was your favorite singer? Who was your favorite singer? मेरा पसंदीदा गायक सोनू निगम था. My favorite singer was सोनू निगम. Now, आपकी पसंदीदा कार कौन सी थी? Which was your favorite car? कार that is नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अगर हमें जानना है हम किसका यूज़ करते हैं? विच का. ओके, विच वॉज योर फेवरेट कार? मेरी पसंदीदा कार मारुति थी. माई फेवरेट कार वॉज मारुति. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग. अगर मुझे कहना है वह अपने वचन का पक्का था, सो वन वर्ड इज देयर, ट्रू टू हिज वर्ड. वह अपने वचन का पक्का था. एक्चुअली वचन का पक्का इज कॉल्ड ट्रू टू वंस वर्ड, बट बिकॉज द पर्सन इज मेल, वह ही, तो ही के लिए हमने यूज करा हिज. वह अपने वचन का पक्का था. ही वॉज ट्रू टू हिज वर्ड. ही वॉज ट्रू टू हिज वर्ड. अगर यहाँ पे गर्ल होती तो शी वॉज ट्रू टू हर वर्ड. शी वॉज ट्रू टू हर वर्ड. ओके, नाउ टेल मी वन मोर थिंग. वह कक्षा में अनुपस्थित था. अनुपस्थित होना मीन्स absent. वह कक्षा में अनुपस्थित था. अनुपस्थित होने के लिए हमने यहाँ पे यूज करा absent. Many people they translate this sentence like he was absent in class. He was absent in class. But the right one, the correct one is absent from. इनका यूज होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस में किसी व्यक्ति वस्तु के पोजीशनिंग या सिचुएशन को, उसकी स्थिरता का होना बताने के लिए. बट यहाँ पे तो वो व्यक्ति है ही नहीं क्लास में, सो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा absent के साथ? फ्रॉम. ही वॉज absent फ्रॉम क्लास. रिमेंबर ऑलवेज absent के साथ हमें फ्रॉम यूज़ करना है. वन मोर थिंग, मैं बिजी था, मैं व्यस्त था. आई वॉज बिजी. लेकिन अगर मुझे बोलना है मैं अपने काम में बिजी था, मैं अपने काम में व्यस्त था, तो मैं बिजी के साथ क्या करूँगा? नॉर्मली हम क्या करते हैं? आई वॉज बिजी इन माई वर्क. इनका यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे आप यूज़ करेंगे I was busy with my work. I was busy with my work. Always remember, absent from, busy with. Okay, tell me one more thing. उसकी हॉकी में रुचि थी. अगर मैं कहता हूँ उसकी हॉकी में रुचि थी, he was interested in hockey. मेरी चेस में रुचि थी. I was interested in chess. I was interested in badminton. Okay. टेल मी वन मोर थिंग. रमा को डॉग से डर था. अगर मैं इस सेंटेंस को बनाता हूँ, रमा वॉज अफ्रेड ऑफ. रमा वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. ओके, रमा वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स. हेयर आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग. व्हेन आई वॉज अ किड, आई वॉज रियली अफ्रेड ऑफ डॉग्स. एंड वन डे व्हाट हैपन, when I was coming home, जब मैं घर आ रहा था, a dog started barking and running behind me. एक डॉग ने मेरे पे भौंकना और एकदम पीछे पड़ गया मेरे. I actually managed myself anyhow and I got a narrow escape. मतलब मैं किसी तरह मैंने मैनेज किया और मैं वहाँ से बच निकला. So the thing is this, if I would say that my childhood fear was dog. मेरे बचपन का जो डर था वो क्या था? Dog. So now what do you have to do? But later on gradually I could overcome by feeding them biscuits and all. उनको बिस्किट ना मैं खिला के उन पे काबू पा लेता हूँ. But the thing is this, that it was my childhood fear. Now what do you have to do? You have to share your childhood fear. आपको अपना childhood fear share करना है that has been overcome finally, जिसके ऊपर आपने काबू पा लिया, in the comment section. Okay. Now one more thing, this learning is not enough to speak English well. If you really want to speak English well, you have to apply the learning in your practical life. आपको इन learnings को practical life में apply करना पड़ेगा, use करना पड़ेगा. Only in that case you can improve well. Okay, one more thing is there. In the description, the assignments are there. 3 assignments are there.
you can click on that and go through with the assignments. You have to do that, आपको वो करना ही है. Okay, so now this is all about the exercise, and take good care of yourself. See you in the next session, see you in the next video. Okay, bye, take care.